आइए जानते हैं पूज्यवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्यों में समस्याओं का समाधान। समस्या: जब जीवन प्रारब्ध, भाग्य, विधि के विधान या किसी अदृश्य सत्ता द्वारा नियोजित निर्धारित है, तो फिर हम अपने कर्मों द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं? समाधान: प्रारब्ध, तकदीर, भाग्य, विधि का विधान, माथे के अक्षर, कर्म रेखा, ये सब किसी अदृश्य सत्ता द्वारा अविवेक पूर्वक नियोजित नहीं होते। अपने किए हुए कर्मों का प्रयोगानुसार परिपाक होकर जब परिणाम सामने आता है तो वह भाग्य या तकदीर कहलाता है। आटे का चूल्हे में परिपाक होकर रोटी बन जाती है। यद्यपि आटा और रोटी दो पृथक वस्तुएं हैं, दोनों ही शक्ल सूरत आपस में नहीं मिलती, तो भी यह मानना पड़ता है कि रोटी और कुछ नहीं, आटे का रूपांतरण मात्र है। जल और बर्फ दो अलग वस्तुएं हैं, तो भी यह निश्चित है कि बर्फ की स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं, वह जल का ही बदला हुआ रूप है। इसी प्रकार तकदीर भी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं। वर्तमान के कर्मों का जब परिपाक हो जाएगा तो वह भविष्य में भाग्य कहलाएंगे। मनुष्य की तकदीर को दूसरा कोई नहीं लिखता। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता और लेखक आप है। बेशक कर्म के फल का परिणाम रोकने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है, तो भी वह कर्म को इच्छानुसार करने में स्वतंत्र है। धनुष से तीर छोड़ दिया गया है, वह तो अपना परिणाम जरूर उपस्थित करेगा। जहाँ उसे लगना है वहाँ जरूर लगेगा। तीर चलाने वाला चाहे तो भी धनुष से छूटे हुए तीर के परिणाम को नहीं रोक सकता। इसी प्रकार कर्म कर दिए जाने के उपरांत उसके परिणाम से बचना मुश्किल है, किंतु तीर चलाने न चलाने में पूरी स्वतंत्रता है। यह ठीक है कि जो कर्म किए जा चुके हैं उनका दुख सुख कभी कभी प्रामाणिक रूप से सामने आ जाया करेगा, पर यह भी बिल्कुल ठीक है कि अपने भविष्य को अपने कर्मों के अनुसार आप भला या बुरा बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। पुस्तक सफलता के 3 साधन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। धन्यवाद।